Hello and welcome to the seventh video of Freelance Mastery. Hi, I am Abhishek Sharma, your host. I am founder and CEO of Learning Sane Private Limited and Possessive Panda Private Limited, as you all know. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. फ्रीलांसिंग सीरीज में हम जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज पे बात कर रहे हैं कि कैसे आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हो. आज मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आए पिछले कुछ दिनों में जिसमें लिखा हुआ था कि सर मेरे अंदर कोई स्किल सेट नहीं है, आई एम नॉट अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम नॉट अ कंटेंट राइटर, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो क्या हम भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम भी किसी तरह से यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हम उनके लिए सिंपली कर पाएं और थोड़े से पैसे कमा पाएं इन डॉलर्स ऑफ कोर्स. तो यस यू कैन. देयर आर फ्यू बेसिक सर्विसेज जिसको हम बैकएंड सर्विसेज भी बोलते हैं, जिसमें आपका डेटा एंट्री, ईमेल राइटिंग, ईमेल हैंडलिंग, कैलेंडर मैनेजमेंट जैसी बहुत बेसिक सर्विसेज आती हैं जिसको करके आप आराम से ज़्यादा नहीं तो $5 से $8 पर आवर आराम से अर्न कर सकते हो. इनफैक्ट व्हेन आई स्टार्टेड माय फ्रीलांसिंग जर्नी तो मेरा पहला प्रोजेक्ट ही डेटा एंट्री का था जिसमें मुझे $1400 का पेमेंट आया था, एंड दैट वाज जस्ट फॉर 3 डेज. मैंने किसी और से करवाया था और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ा होगा, 5-6 हज़ार रुपये, बाकी सारी मेरी सेविंग्स थी. तो यस, इफ़ यू आर समवन, आपके अंदर कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग जैसी स्किल नहीं है, स्टिल यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर और आप चाहते हो कि यू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अ वीकली और मंथली और अ डेली बेसिस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. यूजिंग लिंक्डइन आई विल टेल यू फ्यू ट्रिक्स जिसको यूज करके आप आराम से बहुत सिंपल बेसिक चीजें फाइंड कर सकते हो, बहुत बेसिक प्रोजेक्ट्स ला सकते हो जिसमें डेटा एंट्री भी आता है ऑफ कोर्स, और उसको यूज करके आप आराम से पैसे कमा सकते हो. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स जंप टू माय कंप्यूटर स्क्रीन. Alright, so as we discussed today, we will be looking after the basic services जैसे डेटा एंट्री वगैरह कि इनके क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने. तो चलो डेटा एंट्री को भी अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो एक इंडस्ट्री है दैट इज कॉल्ड लॉ फर्म. लॉ फर्म एजेंसीज जितनी भी यूएसए में है, सबसे ज़्यादा डेटा एंट्री का काम वहाँ से ही आता है. ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि लिंक्डइन पे आके यहाँ पे डेटा एंट्री कीवर्ड डालते हैं, ठीक है, एंड देन दे ट्राई टू फाइंड क्लाइंट्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि कोई इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं पोस्ट करता है. और ये जो भी पोस्ट आप देख रहे हो ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम वगैरह वगैरह वगैरह, दिस ऑल आर फेक. ठीक है, आई डोंट प्रेफर देम. इंस्टेड मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, उसको यूज करके आप आराम से लॉ फर्म से कैसे कनेक्ट कर सकते हो. राइट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा कि अगर लॉ फर्म में भी कनेक्ट करना है तो करना किसको है. ठीक है, तो लॉ फर्म्स में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो लिटरली ये डिसाइड करते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट किसको देना है डेटा एंट्री का, दे आर अटॉर्नीज, ATTORNY अटॉर्नीज. तो मैं उसके साथ लिख दूंगा लॉ फर्म, अटॉर्नी, लॉ फर्म. दिस वुड बी माई कीवर्ड. नाउ obviously I'm looking for people, so I'll go on people. Now I have 98,000 results, but I will select the location, that would be United States. Let me show results. Okay, so I have more than 75,000 results here. Now what I have to simply do, see, I have so many of profiles here, kuch nahi karna hai. I'll simply connect, I'll add a note. Hey, walk in. I offer legal data entry services. अब मैंने legal word इसलिए यूज किया है क्योंकि लॉ फर्म्स में जो भी डेटा एंट्री होती है, that is legal data entry, that is the legal data of government and people of course. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जो यूज किया जाता है लॉ फर्म में. तो सिंपली मैंने वही लिखा है, हे वॉक इन, आई ऑफर लीगल डेटा एंट्री सर्विसेज in very affordable rates. Now what is my rate? That is, I would say $5 per hour, but this is negotiable. I'm sorry. If you have any project, sorry, let's discuss on that. अब ये बहुत सिंपल सा मैसेज है. आई प्रेफर डूइंग सिंपल मैसेजेस सिंस दे आर एफिशिएंट, दे गुड. ठीक है, अब इसके अलावा कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो. इनफैक्ट चैट जीपीटी से भी एक अच्छा सा मैसेज टाइप करवा सकते हो, बट प्रेफरेबली आप खुद ही अगर एक मैसेज लिखते हो अच्छा, तो दैट्स मोर देन इनफ.
ठीक है। तो सिंपल सा एक मैसेज लिखना है कि व्हाट इज योर रेट, ठीक है। इनफैक्ट समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू सेंड दीज काइंड ऑफ कनेक्शन रिक्वेस्ट, आई यूज्ड टू राइट देम दैट आई also offer initial 10 hours free to all my clients. Sorry for the typos. Okay, so here we go. And now what I need to do, I simply need to click send. That's it. That's how I can connect with a person. This is my one lead that I connected with. Now see, अब मैं कह रहा हूँ कि इवन इफ आई एम टेकिंग 2 to 3 minutes ऑफ टाइम, भाई सर्च स्ट्रिंग तो मुझे एक बार लगानी, मैंने लगा ली, उसके बाद इवन इफ आई एम टेकिंग 2 minutes ऑफ टाइम टू कनेक्ट विद वन पर्सन एडिंग अ नोट, then too even if I am spending 1 hour, I will be able to send at least 40 to 45 requests very easily, right? और अगर मेरे पास बहुत टाइम है तो 2 घंटे भी अगर मैं बैठता हूँ और डेली भी मैं अगर 50 लोगों से कनेक्ट करता हूँ, तो इसमें से कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना, वो मस्ट बी लुकिंग फॉर डेटा एंट्री पर्सन जो उसका प्रोजेक्ट कर सके, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी लॉजिकल ट्रिक। इनफैक्ट लॉ एंड फर्म्स का डेटा तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। गूगल पे भी डालोगे कि लॉ फर्म्स इन यूएसए, और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करना है, ठीक है। अब देखो कितनी सारी आ गई यहाँ पे, गूगल पे अगर जाओगे, ठीक है, तो यू विल हैव एन नंबर ऑफ लॉ फर्म्स लिस्टेड ऑलरेडी, राइट? ठीक है, बहुत सारी बिजनेस डायरेक्टरीज भी हैं, वहां से भी आपको लॉ फर्म्स का डेटा मिल जाता है, तो डेटा तो कहीं से भी मिल जाता है, ठीक है। द पॉइंट इज कि मैंने आपको तरीका बताया कि बेसिकली अभी तक जिनसे भी हम कनेक्ट कर रहे थे, दे वर नॉट द राइट पीपल। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम सर्विस क्या ऑफर करते हैं, इफ यू आर नॉट टारगेटिंग द राइट पर्सन, तो आपकी सर्विस वैसे भी नहीं बिकने वाली है। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो यू शुड ऑलवेज टारगेट द राइट कस्टमर, राइट? तो सिमिलरली अगर आपको डेटा एंट्री में या बैक ऑफिस के किसी भी टास्क में इंटरेस्ट है और आप फ्रीलांस करना चाहते हो, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप ऐसे अंधेरे में तीर ना मारो और किसी भी क्लाइंट को मैसेज मत करो अपनी सर्विसेज का। इंस्टेड आप एक डोमेन फाइनलाइज करो और फिर उस नीड्स के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ो। जैसे आज के लिए हमने सीखा कि इफ वी आर टारगेटिंग डेटा एंट्री, देन वी शुड कनेक्ट विद लॉ फर्म्स, और लॉ फर्म्स के अंदर भी वी शुड कनेक्ट विद अटॉर्नीज, क्योंकि अटॉर्नीज आर द डिसीजन मेकर्स देयर, ठीक है। उनके ही वो लोग होते हैं जिनके लिए वो केसेस लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका ही डिसीजन होता है, ठीक है। तो आप अटॉर्नी से कनेक्ट करो सिंपली, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई नो अगर आप करोगे 1-1.5 हफ्ते भी इसको, तो एटलीस्ट 3 से 4 प्रोजेक्ट बहुत ईजिली आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी बता देता हूं मैं कि $5 अगर कोट कर रहे हो तो यूजुअली तो लोग $5 पे मान जाते हैं, बट स्टिल अगर कोई नेगोशिएट करने के लिए बोलता है तो मेक इट अबाउट 4 और $4.5। इवन देन यू विल बी एबल टू मेक हेल लॉट ऑफ मनी, क्योंकि सिंपल से प्रोजेक्ट्स होते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको डेटा मिलेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट आइदर टू एक्सेल आइदर टू वर्ड। इट्स लिटरली वेरी सिंपल। इनफैक्ट बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है जिनको यूज करके आप उसको और ज्यादा फास्ट कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस जब करोगे तो और ज्यादा आ जाता है। ओके, सो दिस वाज द सिंपल ट्रिक जिसको यूज करके आप लिंक्डइन पे छोटे छोटे से फिल्टर्स लगा के आराम से लोगों से कनेक्ट कर सकते हो और उनको अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो, ठीक है। बट आई विल सजेस्ट यू कि यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है जहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग या कंटेंट राइटिंग के लिए आप ChatGPT यूज कर सकते हो। ये सब आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद दीज बेसिक टास्क, बट धीरे धीरे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहो, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा उन चीज़ों की होती है और उस पर पे रेट भी ज़्यादा मिलता है, ठीक है। नाउ इफ यू आर फ्रेशर हेयर, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जो भी फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ताकि ये वीडियो और भी लोगों के काम आए। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।